सो वेलकम प्रिया कुमावत टू चारित्र का सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, चारित्र का सर्टिफिकेट जो पेज है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है और इक्वल ओके। राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं सोसाइटी में जो हमें मिलने चाहिए उसके लिए बनाया गया है। जहाँ पे हम ओके। बात कर रहे हैं हर उस गलत चीज के बारे में जो वुमेन्स के अगेंस्ट में हो रही है या वुमेन्स के फेवर में हो रही है। अच्छा। इनफैक्ट हम ये भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि जो फीमेल्स उस पावर का गलत यूज कर रही हैं वो भी गलत है हमारे या हिसाब से। डेफिनेटली गलत। हाँ। हाँ, हाँ। तो इस तरीके से इस पेज को हमने बनाया है और हम इस पेज को काफी आगे तक लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं चाहते कि हम यहाँ डिस्कशन से काफी ऐसे लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर सकते थे, उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल था, बट वो अभी भी हम्म। अपनी बेसिक लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। काफी लोगों ने पढ़ाई कर ली है तो वो पढ़ाई के आगे कुछ नहीं कर पा रहे और काफी लोग पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो इस राइट, राइट। फीलिंग के साथ मैं आपको आज वेलकम करना चाहूंगी एट चरित्र का सर्टिफिकेट, प्रिया कुमावत। सो थैंक यू। यस। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप यहाँ हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे, बताएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आती हैं और अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है चरित्र का सर्टिफिकेट पेज के थ्रू। सो बेसिकली मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी एट प्रेजेंट टाटा कम्युनिकेशन में एज अ इंजीनियर वर्क कर रही हूँ। एंड मेरा जो लाइक अपब्रिंगिंग कहेंगे वो एक जॉइंट फैमिली में हुआ है। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और काफ़ी कुछ आगे अभी मुझे मेरे प्लान्स हैं। लाइक खुद का एक स्टार्टअप ओपन करने का सोचा है मैंने। तो बस यही है। ये बात तो बहुत अच्छी है कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बनेगी तो मेरे ख्याल से कम 100 फीमेल्स के लिए आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी कि वो लोग बिल्कुल, आगे बढ़े और आगे आकर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है, एक फैमिली में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट इस चीज को, जहाँ पर भी आज आप हैं, उस चीज को अचीव करने में किसने किया है, किसका योगदान रहा है आपकी जिंदगी में? एक्चुअली सपोर्ट मैं कहना चाहूँगी कि एक इंसान पर्टिकुलर इंसान का नहीं है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरी टीचर्स थी। और बट जो सबसे ज़्यादा आप कहेंगे तो वो है मेरी मदर। तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि यू हैव टू डू समथिंग लाइक आपको अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं तो आप इसे आगे तक लेके जाइए। और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ग्रैंडफादर जिन्हें मैंने देखा है बचपन से लेकर अब तक, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और लाइक हमारा जो फैमिली था उसमें यही है कि गर्ल्स बॉयज दोनों को लाइक सेम ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा कभी मुझे फील हुआ नहीं था कि ठीक है अगर मेरे भाई ने इंजीनियरिंग की है तो मैं ना करूँ या फिर मैं कुछ बायो ले लूँ या फिर कुछ भी। तो माय मदर, माय ग्रैंडफादर एंड माय टीचर्स सबका काफी सपोर्ट रहा है इसके लिए। बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि हर बच्ची को, हर लड़की को अपनी लाइफ में इतनी सपोर्ट सिस्टम, एज अ सपोर्ट सिस्टम फीमेल से सबसे ज्यादा मिले, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा कर पाए। ओके प्रिया, मैं वही। जानना चाहूंगी कि आप जयपुर से हैं, जयपुर से फिर पुणे, राइट, पुणे से फिर यस। हैदराबाद, ये जर्नी या। जब आपने ट्रेवल करी है, ये जो जर्नी पूरी आप एक फुल सर्किल के जैसे वापस जयपुर में बैठे हो, आज वापस आप हैदराबाद जाओगे, तो इस जर्नी में आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आप ये अचीव कर रहे थे? ओके। या सो एक्चुअली मेरा फर्स्ट जॉब था वो पुणे में था। तो फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर जा रही थी, एजुकेशन भी मेरी जयपुर में रही। जी। तो सबसे एक बड़ा फियर ये था कि मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर घर से बाहर जाते हो तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज होती है कि ओके ठीक है जाना है और आपको अपना जॉब स्टार्ट करना है। बट जो रियलिटी है वो है कि वो आपको तभी पता चलती है जब आप अपने घर से लाइक अपने सेफ एरिया से जब बाहर निकलते हैं। यस। तो या सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी फर्स्ट टाइम में रही तो पीजी में मेरा काफी लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ। तो बैड एंड गुड दोनों एक्सपीरियंस थे मेरे पास में। हाँ, सो मुझे क्योंकि आप जाते हैं तो दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं बाहर। बिल्कुल, इट्स अप टू यू बिल्कुल। कि आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन से। और बात करें अगर मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो मैनेजर ही इज आल्सो वेरी सपोर्टिव बट माय कलीग समटाइम्स दे आर नॉट
बिकॉज आउटसाइडर्स जो रहते हैं, आप कहेंगे महाराष्ट्र में या फिर साउथ साइड में भी, तो उन्हें नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा लगता है ओके दे आर कमिंग एंड दे आर टेकिंग देयर यस। अपॉर्चुनिटी, बट हाँ। आफ्टर दैट जब उन्हें पता चला कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैंने उन सबको बहुत लाइक प्यार दिया, यू कैन से रिस्पेक्ट दी, तो सारी चीजें फिर आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। और मेन प्रॉब्लम मुझे आई थी जब मैंने रायपुर ट्रेवल किया था, अच्छा। बिकॉज रायपुर या पुणे, रायपुर देन हैदराबाद। ओके। सो ओके। रायपुर काफी ज्यादा या रायपुर एक्चुअली काफी ज्यादा आप कहेंगे डेवलप नहीं है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती थी। मतलब मैं एक शेयर करना चाहूंगी इंसिडेंस। मॉर्निंग वॉक हम लोग ने स्टार्ट की थी वहां पे, तो लाइक हमने एक ऐसा इंसिडेंस भी देखा, एक आंटी और एक अंकल के साथ में, लाइक ही इज बीटिंग दैट वुमन ऑन रोड ओनली। सो दैट्स व्हाई मैं वही कह रही हूँ कि काफी कुछ एक्सपीरियंस हैं जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और कुछ जी। सीखने को भी मिला है। फिर जी। हैदराबाद में जब मैं आई, तो हैदराबाद में जो है हाईटेक सिटी में मैं हूँ, तो वो काफी एजुकेटेड लाइक पूरा है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट ए ह्यूमन, यू आर मशीन, नो इमोशंस, नथिंग। आप जाओ अपना जॉब करो, घर आ जाओ। बट देन ऑल्सो इन लॉकडाउन आई हैव सच अ नाइस एक्सपीरियंस इन हैदराबाद। मेरी रूममेट से तब मेरा इंटरेक्शन हुआ, बिकॉज तभी उन्हें टाइम मिला, मुझे टाइम मिला, और हमने काफी कुछ नया सीखा एक दूसरे से। ओके। तो बस यही है। ओके। प्रिया, इतने सारी टाइम में आपको क्या लगा सबसे हार्डेस्ट डिसीजन आपके लिए क्या रहा होगा ये पूरी जर्नी में, कि हाँ दिस इज दी थिंग, ये मुझे डिसाइड करने में बहुत इशू आए? एक्चुअली क्या रहता है, आप बाहर रहते हो और आप एक लड़की हो, तो हाँ। सबसे मेन जो आप चीज फेस करते हो, बड़ी चीज या प्रॉब्लम मैं कहूंगी, वो रहता है आपका रहने का, लाइक आपका अकोमोडेशन ढूंढना आपको। बिकॉज आप ऑफिस हैं, वर्किंग है, या पढ़ाई भी कर रही हैं, तो आपका बेसिकली रहता है कि आप आएंगी जाएंगी, आपको ट्रैवल करना होगा उस रास्ते से, वो लोग कैसे हैं जिनके साथ में आप रहने वाली हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा तीनों जगह पे, पुणे, रायपुर एंड हैदराबाद। स्ट्रगल नहीं कहूंगी, मतलब सोचना पड़ा कि मुझे ये जगह जी। लेनी चाहिए, बिकॉज हम लोग बड़े ही ऐसे हुए हैं, हमने न्यूज देखी है, एक तो पेरेंट्स हमें वो पूरा कर देते हैं, नहीं बाहर जा रही हो, ये होगा वो होगा। तो इसमें मुझे काफी टाइम लगा, बट वही है कि टाइम लेके अगर आप सही जगह चुन लेते हैं, तो आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये ओके। काफी, हाँ। ओके। तो एक सिंस हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट कल्चर में एक एम्प्लॉयर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके जितने एम्प्लॉयज हैं, स्पेसिफिकली फीमेल एम्प्लॉयज, वो सारे के सारे सेफ रहे और वो कंफर्टेबल फील करें चाहे उन्हें कहीं भी भेज दिया जाए काम करने के लिए? ओके, तो इसमें सबसे बड़ा जो रहता है फैक्टर, वो ये रहता है कि हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विथ योर कलीग्स। यस। सपोज या बिकॉज अगर आप सामने वाली के साथ में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर आप उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, आपको जो फील हो रहा है आप उसे कह नहीं पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए वो जगह पर सरवाइव करना। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके साथ में कोई भी कलीग्स काम करती हैं, तो आप एटलीस्ट उसको वो स्पेस दें कि वो आके कुछ प्रॉब्लम है तो आपसे शेयर कर सके। बिकॉज बहुत सारे मैंने ऐसे कलीग देखे हैं जो अगर आप उनसे बात भी करना चाहेंगे, तो दे आर जस्ट लाइक इग्नोरिंग यू, कि नो मेरा 10 मिनट खराब हो जाएगा, मेरा 15 मिनट खराब हो जाएगा, बट इट्स रॉन्ग। अगर आपको आपसे कोई इंटरेक्ट करना चाह रहा है, तो मे बी ये काफी उसको लग रहा है कि आपसे इंटरेक्ट करना चाहिए, या फिर वो सर्कल उसे अपना बनाना है, बिकॉज वो आउटसाइडर है, वो बाहर से आया है। सो दैट्स व्हाई ये काफी कम लोगों में होता है कि वो आपको लाइक सुने या आपको सपोर्ट करें। और सेफ्टी के लिए देखा जाए, तो आप जितने ज्यादा लिंक्स बनाएंगे अपने ऑफिस में या फिर अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, links in the sense ki not with buttering and all, links in the sense whenever you are feeling uncomfortable, you are in some kind of a situation, उससे आप अगर बाहर आना चाहती हैं, तो आपको कांटेक्ट करने के लिए आपके पास में ज्यादा अगर लोग रहते हैं, तो ये काफी सही रहता है। बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया एक्चुअली प्रिया आपने। तो सिंस बात ऐसी हो रही है तो ये खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, बट लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रिया कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी राइट। फीमेल्स को जो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं, जो काफी सारी फीमेल्स हैं जो रिस्क लेने को तैयार है, या काफी सारी फीमेल्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, कुछ करना चाहती हैं? ओके, सबसे बड़ा एडवाइस ये रहेगा कि उन्हें खुद पे बिलीव करना होगा।
फर्स्ट एंड द मेजर थिंग, दे शुड बिलीव देयर सेल्फ, बिकॉज अगर उन्हें खुद पे भरोसा है तभी जाके वो सामने वाले को भरोसा दिला पाएंगी कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकती हूँ. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, उनको भी तभी आप पे पूरा भरोसा होगा कि अगर आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होंगी, आपको खुद को लगेगा कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकती हूँ. और दूसरी चीज ये है कि आपके पास में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी. जब आप आगे बढ़ती हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ओके ऐसा सब भी मेरे को फेस करना पड़ रहा है, बट दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है और इतनी आसानी से नहीं कटेगी. तो काफी चीजें आपको मिलेगी, बट आपका जो है पॉजिटिव, आपको उन सब चीजों को लेना है इन अ पॉजिटिव वे. और जो भी आपसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका सपोर्ट लेना चाहिए, उनका गाइडेंस लेना चाहिए. तो काफी सारी चीजें तो लाइफ में उसी से हल हो जाती है. बिकॉज इफ आपकी कोई बड़ी सिस्टर, बड़ी यू कैन से कोई भी रिलेटिव है वो बाहर ऑलरेडी रहता है, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे उनके एक्सपीरियंस लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि ओके क्या मेरे लिए सेफ है या किस तरह से मुझे आगे टैकल करना है अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो. थैंक यू प्रिया फॉर और एक और शेयरिंग चीज योर मैं ऐड व्यू. करना यस चाहूंगी. प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ. ओके, एक्चुअली ऐसा सब सिचुएशन रहता है, आप दिल्ली का सुनते होंगे, हैदराबाद में भी एक इंसिडेंस हो गया था. तो यू शुड बी लाइक, आप अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली भी फिट रखिए. आपको रहे तो बेसिक आप अपना कराटे वगैरह सीख सकती हैं, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं. तो अगर आप कहीं पे भी बाहर रह रही, नहीं भी रह रही तो घर में भी रहती, तो एटलीस्ट ये बेसिक है आजकल की हर लड़की को. आई थिंक स्कूल में इसे मैंडेटरी कर देना चाहिए. बिकॉज ये दो चीजें दिलाता है. एक तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि आप सेफ रहेंगी, और अगर कोई और आपके सामने किसी मुश्किल में है तो आप उसके लिए भी अपना रेज कर सकती हैं वॉइस. सो थैंक यू प्रिया फॉर शेयरिंग योर व्यू पॉइंट्स. आज का टेक अवे हमारे व्यूअर्स के लिए है जो मैंने ग्रैब किया है. ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे. सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे विश्वास करिए और आप अपने आप को सेव करिए. अपने आप को सेव करने के लिए अपने आसपास इतना ऐसा सर्कल बनाइए, आप जहां भी जाइए अपने आसपास ऐसा सर्कल बनाइए जिस पे आप बिलीव कर सके, जिससे आप मदद ले सके, जिससे आप बात कर सके. अपने फैमिली वालों से खुल के बात करें, अपने लिए खड़े हो, अपने ऊपर भरोसा करें. और इन सारी चीजों में आप चाहते हैं कि आप खुद की मदद करें और दूसरों की मदद करें, इसके लिए खुद भी फिट रहिए और दूसरों की मदद करिए. Thank you, Priya. Thank you so much for coming at this platform. Thank you so much for inviting me. Yeah, thank Okay, you. so thank you viewers for watching this episode. We would like you to please like, subscribe our channels and keep forwarding and positivity in this whole page. Thank you so much.